अस्सलाम वालेकुम। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन का हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने देखनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन और ये कई दफा ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी हैं पास्ट पेपर में, ये याद रखिएगा। अल्केन्स की तबीयत खसूसियात, उर्दू मीडियम में हम इसको कहते हैं जी अल्केन्स की तबई खसूसियात। पहले अल्केन्स की चंद एक एग्जांपल सुन लें तो ये फिर हम इसको सारी की सारी प्रॉपर्टी लिख लेंगे। एग्जांपल को पहले सुन लें, समझ लें। अच्छा, हमारे पास जो अल्केन की एग्जांपल है ना वो है डीजल, ये अल्केन की एग्जांपल है। पेट्रोल, ये भी अल्केन की एग्जांपल है। सही है। ये जो गैस घरों में आती है ना, नेचुरल गैस, में सिंपल गैस लिखूंगा गैस, ये भी हमारे पास एग्जांपल है अल्केन की। कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल कहते हैं जी मट्टी के तेल को, ये भी अल्केन की एग्जांपल है। अगर इसमें कार्बन देखो तो 1 होते हैं, 1 से लेकर 2, 3, 4 तक हो सकते हैं। सही है। और इसमें आगे 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 6 तक कह सकते हैं। डीजल के अंदर 6 से लेकर 8 तक होते हैं। कैरोसिन ऑयल में 8 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। सही, ये इस तरह कुछ क्लासिफिकेशन आपको बाद थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि इसमें कितने कितने कार्बन हो सकते हैं। अच्छा, कार्बन का क्या मतलब? 8 से लेकर 10, 6 से लेकर 7। इसका मतलब यह है कि अगर आप 6 कार्बन का मतलब यह है कि आप इस तरह 6 कार्बन लगाएं, यानी कार्बन की वैलेंसी पूरे करते जाना है आपने, यानी कि इसके 4 बॉन्ड बनवाने हैं, बाकी आपने साथ में हाइड्रोजन पूरे कर देने। 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेक कर लें। और ये वाली जो चीज होती है इसको हम कहते हैं ये पेट्रोल है। ये कौन सी चीज है? पेट्रोल। 7 कार्बन वाली चीज भी पेट्रोल ही होती है। 5 और 6 वाली, और 6, 7 और 8 वाली चीजें हमारे पास मिलकर कौन सी चीज बना रही होती हैं? डीजल। सही है। हमारे पास मिक्सचर असल में होता है एक खास कंपाउंड, ये पेट्रोल या फिर डीजल जो हम अमूमन आम लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये एक कंपाउंड से मिलकर नहीं बना होता। हमने असल में लिखनी इन चीजों की खसूसियात। सबसे पहला पॉइंट आपकी बुक के लिहाज से तो रॉन्ग है। सही है। बुक के लिहाज से तो आपने लिहाज से सही लिखा है, लेकिन वो है रॉन्ग। मैं बता दूं कहां पे रॉन्ग है, लेकिन हम लिखेंगे बुक के लिहाज से, क्योंकि जिसने भी चेक करना उसने आपकी बुक के लिहाज से चेक करना। जो बुक के ऊपर चीज हुई है वही चीजें उसने लिखनी है। बता दूंगा कहां पे इसकी मिस्टेक है, लेकिन चलिए लिखना स्टार्ट कर दें। सबसे पहली बात करेगा इन अल्केन, पहला पॉइंट इन अल्केन कार्बन नंबर 1, एक कार्बन से लेके कार्बन नंबर 5 आर गैस, ये क्या होते हैं? गैस होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर में कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 10 आर लिक्विड, ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। एंड लास्ट में आ जाएगा एंड अबव, ऊपर जितने भी कार्बन नंबर 10 से कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बन नंबर 10 एंड अबव कार्बन 10 ऑल आर सॉलिड, ये क्या होते हैं? सख्त होते हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे, अगर देखेंगे ना, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसका कहने का मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो भी चीज होगी वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, यहां से लेके यहां तक जो भी चीज होगी वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इससे ऑनवर्ड नीचे की तरफ जो भी चीज आती है वो हमारे पास क्या होगी? सॉलिड। अब कार्बन नंबर 6 का मतलब मैंने बता दिया, कार्बन नंबर 6 का मतलब ये वाली चीज होती है, ये वाला कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कितने हो जी? क्या कर ले? 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले का हमेशा लिक्विड होगा। अब जो आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है वो ये चीज है हमारे पास कि यहाँ पे कम से कम 17 कार्बन होते हैं, 10 की जगह पे 17 आता है, जो अमूमन है। या आपकी सेकंड ईयर की बुक के अंदर है, आपकी बुक के अंदर भी इसका प्रूव है। प्रूव यह है कि आपका चैप्टर नंबर लास्ट निकाले, वहां है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, वहां पे दी गई होगी, लास्ट में एक टेबल बना होगा, वहां जाकर चेक कर लीजिएगा। वो नीचे जाएंगे ना, वहां पे कहेगा जी डीजल ऑयल तक जो होता है कार्बन नंबर 18 तक आ जाते हैं, उसके बाद सॉलिड चीजें आना शुरू होती हैं।
भाई इतनी बात आपने याद रखनी है। उर्दू मीडियम हमने इसको कुछ इस तरह लिखना है, इन अल्केन्स में कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक गैस होते हैं। और इसके बाद सेकंड है कार्बन 5 से 10 तक, कार्बन 5 से कार्बन 10 तक माया और कार्बन 10 से आगे सारे कंपाउंड या अल्केन्स भी कह सकते हैं, कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, कंपाउंड ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ये पहला पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाए। अब सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है, कहता है देखिए आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाऊंगा, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने उस चीज की बेस पे लिखने हैं। अगर मैं कहता हूँ ये कार्बन नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे? CH4। मुझे कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन 4 लगाने हैं? इसका आपको जनरल फार्मूला आना चाहिए। जनरल फार्मूला क्या है जी? CnH2n+2। मतलब अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू, जब यहाँ पे कार्बन 1 होगा तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। तो आपको यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? 1। चेक कर लें, 2 × 1 2 आ जाएगा, और इसके अंदर फिर 2 ऐड करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। अब मैं नीचे वाले कंपाउंड की बात करता हूँ। इसमें क्या आएगा? C2H। चेक करें, मैंने इसकी जगह पे 2 रखना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 4 + 2 6। चलिए इसके लिए मैं लिखने लगा हूं। अब इसके लिए क्या बनेगा? C3H। चेक करें, C3 यहाँ पे 3 का डबल करें, कितना बनेगा? 3 2 बार 6 + 2 8। इसका क्या बनेगा? C4H। 4 का डबल करें, मतलब सिंपल में बात कहूं ना, इसका डबल करके 2 ऐड कर देना है। इसका इस जो भी नंबर होगा उसका डबल करना है, उसमें 2 ऐड कर देना है। बस इतना सा काम आपने करना है यहाँ पे। चेक कर, इसका डबल क्या होगा हमारे पास? 8 + 5। इसका डबल क्या होगा? 10 10 + 2 12। मतलब आप ये चीजें निकाल लेंगे आप किसी भी कार्बन के लिए। चलिए अब यहाँ पे इसका ना मैं मोलर मास निकालने लगा हूँ। क्या चीज है? मॉलिक्यूलर मास कह लेंगे, मोलर मास। अब देखना यह है कि कार्बन का 12 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 4 एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का कितना हो जाएगा? 4। ये ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 और 4 16। इसका 16 AMU मॉलिक्यूलर मास है। कितने AMU मॉलिक्यूलर मास है? 16 AMU। इसका निकाले, एक कार्बन का कितना होता है? 12, 2 कार्बन का 24, 24 + 6 24 + 6 30। इसका कितना हो जाएगा? 30 AMU। अब इसका क्या होगा? इसका होगा 44 AMU। मैं लिख देता हूं, ये खुद चेक कीजिएगा क्या ये इतना आता है? 44 AMU। यानी कि जिस तरह हम नीचे की तरफ जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बस इतनी बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि ये वर्ड यूज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये चंद एक चीजें इंक्रीज हो रही होती हैं। सबसे पहली चीज ये लिखें, विद द इंक्रीज ऑफ molecular mass, increase of molecular mass बढ़ने से the density of alkane की जो डेंसिटी होती है is also increase, ये मजीद बढ़ जाती है। अच्छा, डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी कहता है भारीपन को। डेंसिटी किसको कहते हैं? भारीपन को। कोई चीज कितनी भारी है वो उसकी डेंसिटी होगी। अब आपने मुझे यह बताना है कि यहां से लेकर यहां तक ये सारी की सारी चीजें क्या है जी? गैस। इसके नीचे क्या है जी? लिक्विड। आपको एक बात का पता है, लिक्विड गैस से भारी होते हैं। लिक्विड गैस से भारी होते हैं। वही तो चीज लिखी है, जिस तरह हम नीचे की तरफ आ रहे हैं
मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है और डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी वर्डिंग के अंदर। तो ये उर्दू मीडियम में कुछ इस तरह लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से अल्केन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। अल्केन्स की डेंसिटी, अल्केन्स की डेंसिटी बढ़ती है या बढ़ जाती है, बढ़ती है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, कहता है जिस तरह मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहे हैं ना ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा मुझे सिर्फ सिंपल बात बतानी है, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे या लिक्विड के ज्यादा होते हैं या सॉलिड के ज्यादा होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के सबसे ज्यादा होते हैं, लिक्विड के उससे कम, उस गैस के उससे कम। सही है, यानी कि जिस तरह हम नीचे की तरफ जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, और नीचे की तरफ मॉलिक्यूलर मास क्या होता जा रहा है। वो कहता है जिस तरह मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। चलिए ये पॉइंट लिखें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, ऑफ अल्केन। अल्केन के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्या होते हैं? इंक्रीज्ड, increased with the increase of, with the increase of molecular mass। molecular mass बढ़ने से जी ये चीजें बढ़ जाती हैं, molecular mass। असल में हो क्या रहा होता है, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं ना, असल में ये वाली चीज बढ़ रही होती है, ऊपर से नीचे की तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही होती हैं। ये बात याद रखनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं दो मॉलिक्यूल के दरमियान, इंटर कहते हैं दरमियान, मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के दरमियान। जिस तरह हमने ये चीज बनाना सीखी होगी कि वाटर का मॉलिक्यूल ये एक है, ये क्या करता है इसी तरह का दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को आपस के अपनी तरफ खींचता है, और ये जो फोर्स होगी इसको हमने कहा था ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सेम इसी तरह जब इसके मॉलिक्यूल होंगे ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो असल में क्या हो जाता है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं। बिकॉज आगे इसके रीजन भी लिख लें क्यों बढ़ते हैं जी, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज, ये बढ़ जाती हैं। चलिए जी उर्दू मीडियम में मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, पॉइंट बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्यों बढ़ते हैं जी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हो जाती हैं, हो जाती ले जी, ये बात हमने लिखी। अब लास्ट वाली चीज है जो मॉलिक्यूलर के लिहाज से बता रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से लास्ट वाली चीज कौन सी बढ़ती है, ये चीज भी आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी है। एक वर्ड यूज होता है कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी जलने की सलाहियत उर्दू के अंदर कहते हैं। अच्छा सिंपल एक बात बतानी है, मेरे पास दो चीजें हो, ये देखें ये वाली चीज हमारे पास क्या होती है, मैंने एक बात बताई है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल और मिट्टी का तेल है। इन तीनों में सबसे जल्दी आग किसको लगती है? वो देखें गैस को आप छोटा सा वो स्पार्क देते हैं, सही है, सबसे ज्यादा जल्दी गैस को आग लगती है। किसको लगती है? उससे जल्दी नहीं, उससे कम जल्दी पेट्रोल को, उससे कम और उससे कम ये जो एक मोटरसाइकिलों का मोबाइल होता है,
तो ये उसको सबसे कम लगती है, उसको आग सबसे कम लग रही होती है। अब क्या होता है जी, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, कंबस्टिबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है, बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे की जानब कंबस्टिबिलिटी कम होती जा रही है, ऊपर की तरफ मतलब क्या है, बढ़ रही है। अब देखें, अगर मैं बात करूं नीचे से ऊपर की जानब मॉलिक्यूलर मास क्या होता जा रहा है, चले मैं ऊपर से नीचे की जानब में कहता हूं, ऊपर से नीचे की जानब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, लेकिन कंबस्टिबिलिटी क्या आ रही है, ऊपर से नीचे की जानब कम हो रही है। यही बात लिखनी है, विद द इंक्रीज ऑफ या कंबस्टिबिलिटी ऑफ अल्केन डिक्रीज, अल्केन्स की कंबस्टिबिलिटी, जलने की सलाहियत कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? जब ऊपर से नीचे की तरफ कौन सी चीज बढ़ती है, मॉलिक्यूलर मास। बस द कंबस्टिबिलिटी ऑफ अल्केन डिक्रीज, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जलने की सलाहियत अल्केन की कम हो जाती है, विद द इंक्रीज ऑफ, बढ़ने के साथ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। उर्दू मीडियम में मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से अल्केन्स की कंबस्टिबिलिटी या अल्केन्स के जलने की सलाहियत कम होती है, के जलने की सलाहियत कम हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, अभी तक ना हमने तीन चीजें बताई हैं मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से। तीन चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है। सेकंड नंबर पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से कंबस्टिबिलिटी कम हो जाती है। बस तीन पॉइंट, बाद ये बातें याद रखिएगा मेन कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और डेंसिटी कम हो जाती है। अब लास्ट वाला पॉइंट है, आपने मुझे सोच के बताना है, अगर मैं पेट्रोल को उठा के पानी के अंदर डाल दूं, क्या ये पानी के अंदर हल हो जाएगा? नहीं। इसे कहते हैं जितने भी अल्केन्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सही है, ये पानी में ना हल पजीर होते हैं। अच्छा, एक और बात लिखा है, वो कहता है ये जो अल्केन्स है नॉन पोलर होते हैं। अगर किसी भी चीज का आपको ये मालूम करना हो कि आया ये चीज पोलर है या नॉन पोलर है, आपको सिर्फ ये काम करना है, उस चीज को उठाएं पानी के अंदर डाल दें। अगर तो पानी के अंदर हल हो जाती तो पोलर है, अगर पानी के अंदर हल नहीं होती तो नॉन पोलर है। वो क्या है? नॉन पोलर। तो ये नहीं हल होते, इसे हम कहते हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, अल्कीन्स आर नॉन पोलर, अल्केन्स आर नॉन पोलर। ये क्या आते हैं? नॉन पोलर आते हैं। एंड दे आर, और ये हल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में ना हल पजीर होते हैं। लेकिन हल पजीर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? कम होते हैं, हल होते हैं। अब उर्दू मीडियम में यही चीज आपने कुछ इस तरह लिखनी है कि अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और पानी में इनसॉल्युबल, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किस तरह हल होते हैं? कभी ना जो ये ग्रीस वगैरह काम करते हैं, जिनके हाथ काले होते हैं ना, उनसे जाकर कभी पूछिएगा, ये आप जब हाथ पे ग्रीस वगैरह लग जाती है किससे आप धोते हैं इसको? पानी से धोते हैं या मिट्टी के तेल से? वो कहेंगे हम मिट्टी का तेल यूज करते हैं। उसको पता है, बेशक उसको ये चीज नहीं पता कि पीछे काम क्या हो रहा है।
सारा काम सोलबिलिटी का है, सही है। उसको पता है मेरे हाथ के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, ये नॉन पोलर है, और मट्टी का तेल यूज करूंगा, केरोसिन ऑयल, वो भी नॉन पोलर है। जैसे उसके अंदर धोता है, धोने के बाद क्या होता है जी, उसके ऊपर जो भी ग्रीस वगैरह लगी होती है सारी उतर जाती है, बाद में वो साबुन से धो लेता है, सही है। वहां पे ये वाली चीज होती है। सेम काम यहाँ पे, अगर आप पेट्रोल और डीजल लेके आपस में हल करेंगे, ये दोनों हल हो जाएंगे आपस में, ये दोनों की दोनों चीजें आपस में हल हो जाती हैं। लेकिन कभी भी पानी के अंदर नहीं हल होती, क्योंकि दोनों एक चीज पोलर है, नॉन पोलर है। और आपने ये चीज पढ़ी हुई है जी, लाइक डिसॉल्व लाइक, हमेशा एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती हैं, सही है। यही आज के लेक्चर में बच्चे, अल्लाह हाफिज।